दोस्तों इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि हीरा एक बहुत ही सघन माध्यम है और कांच भी सघन माध्यम है, लेकिन हीरे की अपेक्षा कम, यानी कि सघन से विरल पे जब जाता है प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हीरे से कांच यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि मृग ऋचिका किसका उदाहरण है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो मृग ऋचिका होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो एंडोस्कोपी होता है किस पर आधारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एंडोस्कोपी होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और उसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। ठीक है, तो मैंने इसी को वन लाइनर के फैक्ट पे आपके सामने सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, अन्यथा मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऑप्शन वाली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंद्रधनुष बनता है ना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, ये तीनों घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित न हो तो दूर से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आप सभी लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला था, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अस्त होते समय सूर्य लाल होता है, क्यों होता है। आपको बताना है कि जब सनसेट होता है तो सूर्य लाल होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम पे पूछा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाते समय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। आप सिंपली इसी टाइप से वहाँ पे लिख दीजिएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मानव की आंख पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, आपको याद रखना है, रेटिना पर मानव आंख का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाएं अधिकतम संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो द्रव की अवस्थाएं होती हैं पहले कितनी होती थी, 4 होती थी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लाज्मा भी जुड़ गया है। तो ठोस की कितनी अवस्थाएं हो गई हैं, टोटल 5 अवस्थाएं हो गई है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्थाएं शामिल नहीं होती है। तो द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडियल अवस्था शामिल नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व की परमाणु भार की तुलना हाइड्रोजन के परमाणु भार से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम पे पूछा गया था। तो आपको बताना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जे थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो मैं आपको बता दूं, जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी कि मास नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियन नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप सभी लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं रेगुलर आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो पर मैंने वन लाइनर फैक्ट के तौर पे वीडियो बनाई है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन बेस्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपकी डिमांड के अनुसार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।